मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हर जगह पर आग की लपेटें अपना दम भर रही हैं। इस एक महीने में इतनी जगह आग लगी है और इतने घर जल गए, कोई होटल जल गया, ट्रेनें जल गई कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता। हम जगह जगह की आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इस एक महीने के अंदर कितनी जगह आग लगी। कहीं 200-300 घरें जल गया। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि पटना का पाल होटल पूरा जल गया। तो हर जगह पर एक आग लग रही है और जहां भी आग लग रही है वो बहुत बड़े पैमाने पे लग रही है। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि आपको बचना चाहिए कि गैस सिलेंडर आपका कहां रखा है या फिर इलेक्ट्रिक की आपकी बोट सही है कि नहीं। आपने अगर गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं धूप में तो कम से कम गाड़ी को कहीं ठंडी जगह पर खड़ा करें, क्योंकि गर्मी जिस कदर की पड़ रही है तो किसी भी चीज़ से आग लग सकती है। मैं यहाँ के प्रशासन हूँ या फायर ब्रिगेड हूँ या फिर यहाँ के जो भी माननीय हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आग की जो इतनी ज़्यादा वारदातें हो रही हैं इन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जागृत किया जाए कि कम से कम वो इससे बचें। इसका तरीका बताया जाए कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो आइए आपको दिखा रहे हैं हम हर जगह से एक रिपोर्ट। हटो ना यार सामने से।
पाल होटल में भीषण आग लगी हुई है। इस सूचना पर हम लोग तत्काल जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में हम लोग घटनास्थल पर भागे आए। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो फायर रिसोर्स है उसको मोबिलाइज किया। मोबिलाइज करने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे और हमारे फायरमैन काफ़ी मुस्तैदी से, काफ़ी हिम्मत के साथ और काफ़ी दृढ़ता से इस भयंकर घटना के बीच में, भयंकर आग के बीच में जो है कि ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म 2 लगाया गया। इसके ऊपर से चढ़ के ऊपर तक जाके पानी इन्होंने मारा। पानी मार के आग को थोड़ा ठंडा किया। करीब 20 से 30 लोगों को हम लोगों ने अभी तक रेस्क्यू किया है और आग पर लगभग नियंत्रण हम लोग पा चुके हैं। और हमारी टीम जो है कि पूरी प्रॉक्सिमिटी सूट, पूरा सर्वाइवल सूट को लेकर के अंदर गई हुई है कि कमरे को छान के देख रहे हैं और कहीं भी जो भी व्यक्ति अंदर फंसे हुए हैं, पहले हम लोगों का काम है उसको रेस्क्यू करके बाहर निकालना। डाटा पर अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में समय लगेगा, लेकिन हम लोग का पहला काम है रेस्क्यू को करना। आप अभी देख रहे होंगे पिछले 1 घंटे से हमारे जो फायर कर्मी हैं किस मुस्तैदी से इतने आग जलते हुए होटल के अंदर एंट्री लिए हैं। करीब हम लोग 25 से 30 व्यक्तियों को हम लोग अभी निकाल चुके हैं जो घायल हैं। प्राइमा फेसिया क्या लग रहा है? देखिए, प्राइमा फेसिया ये इन्वेस्टिगेशन का चीज है। अभी जो इनिशियल इंक्वायरी है, जो दिख रहा है सबको सामने से, हम लोग उसके आधार पर हम लोग पहले फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं। फायर फाइटिंग करने के बाद जो भी इसका कारण होगा और इस कारण के लिए जो भी जिम्मेवार होगा, हम लोग विधि सम्मत उस पर कार्रवाई करेंगे। एक चीज और थी कि लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कमर्शियल क्षेत्र में। देखिए, जो भी चीज है इंक्वायरी का सब्जेक्ट बाद में। अभी मेरा फायर फाइटिंग और रेस्क्यू, ये मेरे 2 इम्पोर्टेंट जो है कि अभी पहलू हैं। हम लोग फायर फाइटिंग करके आग को 90% लगभग बुझा चुके हैं और हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम जैसा आप देख रहे हैं वो अंदर भी गए हुए हैं। रेस्क्यू टीम अंदर गए हुए हैं और उसको हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, और जैसा ही अपडेट होगा आपको आधा घंटा के बाद हम लोग फिर बुला करके बताएंगे। इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग की जो रेस्क्यू टीम है वो अंदर गई हुई है होटल में, और अगर कोई से सुराग मिलता है तो हमारे ये जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है इसकी मदद से हम लोग होटल के अंदर अपने रेस्क्यू टीम को प्रवेश करा चुके हैं। कितने लोग हैं? ये अभी डाटा बाद में बताएंगे जब सारा ऑपरेशन मेरा खत्म हो जाएगा, जब हम पूरा डिटेल ब्रीफिंग करेंगे। डिटेल ब्रीफिंग में ही आपको बताएंगे। देखिए, इस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। पहले मेरा काम है रेस्क्यू करना और आग को बुझाना। फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस ये करने के बाद ही इसकी विवेचना हम करेंगे आगे क्या करना। नाम बता दीजिए। नाम मैं हूँ मृत्युंजय कुमार चौधरी, IPS है ना, जो DIG अभी बिहार फायर सर्विसेज में कार्यरत है। धन्यवाद। हमें नहीं जानकारी है। मैं नहा धो के निकल रहा था, बस आग लग गया है, आइए जल्दी। अब मैं पहुंचा हूं, आग फायर ब्रिगेड गाड़ी आ चुकी है। कितने बजे के आसपास पड़ी आग? अभी क्या बोलूँ, आधा घंटा पहले की बात होगी। हम नहीं थे सर, हमें फोन किया गया, ऐसा बात हो गया, तुरंत भाग गया है। होटल किसका है ये होटल? मेरा ये भैया। कितने लोग हैं इसमें फंसे हुए? सब निकल गए हैं, सब निकल गए हैं। क्या नाम है सर आपका? नीरज। पता चल पाया अभी तक? लापरवाही देखिए, हम लोग लगातार फायर ऑडिट्स कर रहे हैं और स्पेशली हमारा फोकस रहता है ऐसे कंजेस्टेड एरियाज में। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पटना में, इतने कंजेस्टेड एरियाज में जहां पर ये लोग होटल्स चलाते हैं। इन लोगों को फायर ऑडिट करके हम लोगों ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है इन लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है, जिसका वजह से ये घटनाएं घटती है। इन लोगों को क्या करेगा विभाग, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती है आपके सामने, निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी कह सकते हैं। देखिए, हम लगातार पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं ऐसी घटनाएं ना हो करके। हम लोग लगातार जितने यहाँ के मोहल्ले के कमिटीज है सबको हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारे पटना के कमांडेंट लगातार यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं ना घटे। और सबसे बड़ी बात, हमने सभी मतलब जितना फायर ऑडिट हो सकता है, खास करके ऐसे कंजेस्टेड एरियाज में हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग फायर ऑडिट में इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको इन लोगों को अक्षरशः अनुपालन करना चाहिए। नहीं लगता आपको कि लॉ को आप खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि जब आपकी जागरूकता का फायदा नहीं हो रहा है, लोग आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, फॉलो हो रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ऐसी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं।
तो फॉलो कर रहे हैं, ज्यादातर लोग करके ऐसी घटनाएं कम हुई हैं। अभी ये ऐसी घटना घटी है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हम लोग के लिए। करेंगे आगे? हम तो पूरा जितना हो सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो और लोगों को भी ऐसी घटनाओं से सीख लेना चाहिए कि भाई जाम होने के कारण अग्निशमन की विभाग की गाड़ियां काफी देर तक फंसी रही, घटनास्थल पर देर से पहुंची। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ है उसमें, लेकिन वो लोग भी लगे हुए थे, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स भी लगे हुए थे उन लोगों को। क्या पता चल पाया अभी तक ये फायर ब्रोकन का? सिलेंडर ब्लास्ट का अभी प्राइमा फेसी हम लोग को लग रहा है कि उसकी वजह से ये कांड हुआ है। तो अभी जब पूरा खत्म हो जाएगा, ये हम लोग जो पूरा डाउज किए हैं, अभी फायर तो पूरा डाउज हो गया है, अब उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे कि आखिर क्या इंसिडेंट था। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट वी विल एनालाइज। इस तरह के जो होटल्स हैं जो आपके सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते हैं, वैसे होटल्स को चिन्हित करके क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी हम लोग डिसाइड किए हैं, अभी फाइन करना शुरू कर देंगे हम लोग, और इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर देंगे। अभी हमने एक प्रपोजल भी हमने तैयार किया है सरकार को भेजने के लिए, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं फायर ऑडिट्स का हमारे इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमारी भी बहुत मेहनत लगती है उसमें, मेरे सारे ऑफिसर्स उसमें लगते हैं, और एक फायर ऑडिट पूरा दिन लगता है एक जगह का फायर ऑडिट करने में। तो हम ये एक प्रपोजल दे रहे हैं सरकार को भी, और मुझे लगता है कि सरकार भी सहमत होंगे इसमें, क्योंकि अगर जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पे कड़ाई से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देखिए, ये घटना पाल होटल से स्टार्ट हुई थी। जो आगजनी की घटना है वो 11 बजे के आसपास की घटना शुरू हुई है, और हम लोगों ने कुल मिलाकर के यहाँ पर 2-2.5 घंटा का ऑपरेशन चला, जो कि हम लोगों ने आग पर काबू पा लिया पूर्णतः। हम लोग ने जो रेस्क्यू किया है, जो इस कुछ होटल्स में ठहरे हुए थे लोगों का, तो कुल मिलाकर के रेस्क्यू करने की संख्या जो 30 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। गंभीर रूप से जो घायल व्यक्तियों उसमें से जो थे 20 के करीब रहे, 15 के आसपास रहे हैं, जिसमें 7 लोग जो गंभीर रूप से घायल रहे हैं, और बाकी लोग सामान्य रूप से घायल हैं, लेकिन उनको सबको हम लोगों ने पीएमसीएच भेज दिया है। कुछ लोग डेड बॉडी के रूप में यहाँ से जो लग रहा था प्राय मृत टाइप करके, तो हम लोगों ने उनको भेजा है। संभव है कि उनकी स्थिति बाद में खराब हो गई। उसमें से कुल मिलाकर के अभी तो जानकारी जो मिल पाई है हम लोगों को, 5 से 6 लोगों का मृत्यु होने की खबर है। एनडीआरएफ की टीम भी देखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम आई है, और इनका जो एसओपी होती है पालन करने का, वो एसओपी जो पोस्ट इंसिडेंट्स में कहीं कहीं कुछ और भी चीज़ें होती है, तो वो भी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तत्काल हम लोगों ने फायर ब्रिगेड या अग्निशमन जिसको बोलते हैं, या हॉस्पिटल के चीज का विंग हो, पुलिस का विंग हो, समान प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का विंग हो, सभी लोगों को लगा करके एक समेकित पहल करके, आप देख पाए होंगे कि ये बहुत घनी आबादी है। महज 2 बिल्डिंग को ही मूल रूप से जला है, 3 बिल्डिंग का ये 3 बिल्डिंग जल पाए, बाकी पर हम लोगों ने कंट्रोल कर पाया है। मैंने स्थिति सबसे नॉर्मल यहाँ होगी, आग बुझा लिया गया है, आग कंप्लीट बुझ गया है। अभी फिर भी जो कहीं कहीं धुआं हल्का हल्का जो आ रहा है, उसको हम लोग एनडीआरएफ टीम जो आई है उसको पर्सनली फॉलो कर ले रहा है। एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया है इसके लिए कि आग लगने का क्या सोर्स था, कैसे आगे बढ़ा है, तो उस तकनीकी अनुसंधान उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। नाम बता दिए। मेरा नाम कृष्ण मुरारी है। आपने देखा है एक कोच में कल धुएं और आग की खबर थी, तो तुरंत ही उस कोच को आइसोलेट किया गया हमारे सारे कर्मचारियों द्वारा, और आइसोलेट करके उस आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड की बहुत सारी गाड़ियां स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। हालांकि वहाँ पे एक्सेस काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी 200-300 मीटर लंबी होस पाइप डाल करके उन्होंने डोज ऑफ किया। फिर हमने लाइन दोनों तरफ के जो पोर्शंस हैं, पीछे वाला पोर्शन इधर भेजा, आगे वाला पोर्शन भैया भेजा, और फिर जो कोच है उसको ला करके इस लाइन में खड़ा किया, और नॉर्मल किसी यात्री कोई नुकसान, क्योंकि उसमें कोई रिजर्वेशन था ही नहीं M9 में, तो खाली एकदम खाली था। सर कितने ट्रेनों का डाइवर्ट किया गया है? मुझे लगता है 4-5 ट्रेनें डाइवर्ट हुई, इससे ज़्यादा नहीं डाइवर्ट हुई हैं। तो परिचालन सामान्य हो गया? एकदम सामान्य हो गया हुआ है। इनफैक्ट 2-4 गाड़ियाँ जो फोरकास्टेड थी डाइवर्जन के लिए, वो फिर से नॉर्मल रूट पे जा रही हैं जो है।
बिहार के दरभंगा में बड़ा हादसा हो गया। शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी से भयंकर आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे की वजह से शादी का जश्न मातम में बदल गया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के बीच आतिशबाजी की चिंगारी से आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। इस दौरान घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट भी हो गया। वहीं डीजल से भरे ड्रम में भी आग लग गई। इस घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक ये घटना दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड के अंटोर गांव की है, जहां गुरुवार की रात छगन पासवान की बेटी की शादी थी। उसी दौरान ये हादसा हुआ। इस दौरान आतिशबाजी से लगी आग ने कोहराम मचा दिया। मौके पर रखे गैस सिलेंडर तक आग पहुंची और कुछ देर बाद सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया। इसके बाद दरवाजे पर रखे डीजल के ड्रम में भी आग लग गई, जिसने आग और भी भयानक हो गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। आग लगने के बाद वहां पहुंचकर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। आग इतनी फैल चुकी थी कि उसे बुझाना मुश्किल होता जा रहा था और हर तरफ चीख पुकार मच गई। आग से पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आने से 3 मवेशियों की भी जान चली गई। घटना के बाद से ही गांव में मातम पर तो देखते रहिए जय भारत जय बिहार। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर ऐसी ही खबरों के साथ। मगर मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आग की जो लपेटें हैं, जो आगे इतनी जगह जो आग लग रही है, इससे होशियार रहे। अपने घर को, अपने फैक्ट्री को या अपनी गाड़ियों पर ध्यान दें कि उसमें आग किसी तरह से ना लगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने अपने घरों में रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं अकील खान आपसे लेता हूँ विदा। जय भारत जय बिहार।